नमस्कार, मैं सुमित स्वर्णकार आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे अपने शो में बातचीत में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका नाम बहुत लोगों को पता है क्योंकि ये सोसाइटी में रूट लेवल तक जुड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ हैं श्री रामदास पंडा जी। सर एक एक्स हवलदार रह चुके हैं और अपना करियर का काफी समय उन्होंने सोसाइटी को सर्विस देने में लगा दिया है। इसके साथ ही सर के बारे में आपको बता दूं मैं, सर बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं जिनका मेन उद्देश्य ही है समाज की सेवा करना। और इस समाज सेवा के कार्य में सर ने क्या क्या प्रॉब्लम को फेस किया, क्या क्या दिक्कतें आई, वो सब हम आज सर से जानेंगे और इनके बारे में और प्रकाश करेंगे ताकि आप लोगों को, जो हमारे आज का यूथ है, उसको बहुत कुछ सर से सीखने को मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आप यहाँ पर आए आपका कीमती समय निकालकर। तो सर जैसे मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, मुझे पता चला कि आप एक एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन भी रह चुके हैं, जेवलिन थ्रो में, कबड्डी में। तो ये सब छोड़कर आप हवलदार वाले लाइन में कैसे घुस गए, पुलिस सर्विस में कैसे घुस गए? पुलिस सर्विस एक मेरा स्पोर्ट्स मतलब मैं कबड्डी में 3 बार नेशनल खेल चुका हूँ। ऐसे दूसरा भी मेरा रनिंग भी ठीक होता था, जैसे जेवलिन आप बोल रहे थे, उसमें भी मेरा कॉलेज टाइम में मैं उसमें भी चैंपियन रह चुका। तो एक स्पोर्ट्समैन के हिसाब से जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था, पुलिस का नौकरी निकला था, जो इंटरव्यू दिया तो उसमें हो गया, तो फिर जॉब लग गया। और पुलिस का इंटरव्यू वो भी एक सेवा देने के लिए होता है। तो मेरे को अभी 28 फरवरी को मेरा VRS लिया हूँ, तो मेरे को एंजॉय करके मैं पुलिस का नौकरी। सर आपके पुलिस के सर्विस के दौरान हमने देखा कि आप ना सोशली बहुत ज्यादा एक्टिव रहे, बहुत सारे आपने सोशल वर्क किए। तो आपको दिक्कतों का सामना नहीं आया कि एक तरफ आपका पुलिस का ड्यूटी है, दूसरी तरफ आपको सोसाइटी का सोशल वर्क वगैरह करना है, तो इसमें कैसे आप मैनेज करते थे? नहीं, पुलिस में कभी दिक्कत नहीं हुआ। अगर कोई, पहला तो मैं ये बता दूं, कोई जितना भी काम हो सबके लिए 24 घंटा रहता है, और उसी में कुछ लोग काम बहुत सारा कर जाते हैं और कुछ लोग समय नहीं होगा। लेकिन एक आदमी अगर करना चाहेगा तो सब कुछ कर सकता है। उसका माइंडसेट के ऊपर रहता है कि वो क्या करना चाहता है। सर समाज सेवा में हम क्या देखते हैं ना, सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है घर वाले, फैमिली का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। वरना क्या होगा, फैमिली वाले आपको बोलेंगे कि आप खाली उनका सेवा कर रहे हो, उनको समय दे रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो उसको कैसे मैनेज किया आपने? ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हाँ, लेकिन मैनेज करना कुछ नहीं है। मेरा घर में पहले तो मेरा बड़ा भाई जो कालिदास पंडा है, उससे मेरा इंस्पिरेशन भी है। वो पहले जो ब्लड का काम वही करता था, तो उससे इंस्पिरेशन हुआ। और मेरा अभी जो बीबी है, मेरा माँ भी है। पहले तो माँ गाली देता था, तो ब्लड क्यों दे रहा है। हाँ ये होता है, इंडियन माँ का ये होता है कि मेरा बेटा खून किसी को क्यों दे। नहीं, हाँ। मेरा माँ फिर मना बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि मेरे पिताजी को एक्चुअली मैं ब्लड लाइन का मेरा सोशल वर्क स्टार्ट ही हुआ है ब्लड से लेके। जैसे कि मेरे पिताजी को 98 में 8 यूनिट O पॉजिटिव का ब्लड चाहिए। उस टाइम हमारा ऐसा समय भी था कि हम लोग के पास खाने के लिए पैसा भी नहीं। तो उस टाइम मेरा जो वो ब्लड जो लाए दूसरे, मैंने विभिन्न मेरा जो अरेंज किए, मेरा क्लब है समलेश्वरी युवक संघ, और दूसरा लोग जो जाग ला के दिए। उस टाइम ब्लड का वैल्यू क्या होता है, वो एक तो मेरा इंस्पिरेशन है। उस टाइम से मेरा माइंड में चला कि हाँ इसको काम करना है। उस टाइम मैं 2 दे चुका था। 97 में मेरे को पहले बार पंचानंद त्रिपाठी बोल के अभी समले मंदिर में है, वो मेरे को बोले कि एक तो ब्लड लगेगा। तो मैं जस्ट 18+ हुआ था, तो मैं बोला चलो मैं देता हूँ, दे दिया। उस दिन से आज तक मेरा ब्लड देना भी चालू है। कितनी बार दे चुके हैं आप? मैं 68 बार ब्लड खुद दे चुका हूँ। 68 ब्लड दिया हूँ। एक साल में कितनी बार दे सकते हैं इसे? एक साल में 4 बार दे सकते हैं। 4 बार, ओके। 4 बार दे सकते हैं। लेकिन 97 से 2006 तक हमको ये पता नहीं था कि एक साल में 4 बार देना है। ओके, उसको रिकॉर्ड इतना अवेयरनेस नहीं था। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं था। रिकॉर्ड मेंटेन करना है। 96 से 2006 तक मेरा एक भी रिकॉर्ड नहीं। ओके, मतलब आपने डोनेट किया था। हाँ, बट ऑफिशियली कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन 96 टू टिल डेट एज ऑन रिकॉर्ड 50 टाइम्स मेरा आई कार्ड में। आपको बता दूं मैं सर के बारे में, जब से सर को ये चीज का पता चला, सर टिल डेट अभी तक 150+ ऐसे कैंप्स में जुड़ चुके हैं और 15,000+ यूनिट्स कलेक्शन किया है, एज ये आपका ऑफिशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली। तो एक बहुत अच्छा एक कॉज है, आप लोग भी जुड़िएगा। और सर के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इस वीडियो के माध्यम से भी ये बताना चाहूंगा कि आप अगर एक 18+, 18 साल से ऊपर के एक हैं, स्वस्थ हैं, आप में अगर खून की कमी नहीं है, तो आप खुद से वॉलंटरीली भी हर 3 से 4 महीने में एक बार ब्लड दे सकते हैं, और ये आपके लिए भी जरूरी है। सर आगे अगर हम बढ़े, तो अगर आपके लाइफ के बारे में मैं और देख रहा था, तो बहुत बार मैंने ये नोटिस किया कि आपने नीडी पर्सन के ऊपर हेल्प करने का ज्यादा फोकस किया। जैसे कुछ आर्टिकल्स पब्लिश भी हुए थे पेपर में, जहां पर एक डेस्टिट्यूट पर्सन था। डेस्टिट्यूट मतलब वो पर्सन जिसके पास ना खाने को है, ना कुछ कपड़ा पहनने को है, कुछ नहीं है, एकदम भिखारी से भी बदतर जो जिंदगी जी रहा हो वैसा पर्सन, वैसे को भी आपने सपोर्ट किया, वो भी अपने खुद की पॉकेट से सपोर्ट। तो कैसे मैनेज कर पाते थे आप ये सब चीजों को? देखिए, वो करने के लिए मैं पहले भी बताया हूँ, वो मानसिक रूप
रूप से तैयार होना चाहिए। मेरा अगर जितना हो सके, ऐसा नहीं है कि मैं मेरा परिवार को छोड़ के किसी को हेल्प कर लूँ, ऐसा नहीं। मेरे पकड़ से जितना बनता है मैं हेल्प करता हूँ। और इसमें अगर बहुत लोग सोशल वर्क के नाम पे जो कुछ फ्रॉड करते हैं, उनके लिए पूरा सोशल वर्कर जितना सब बदनाम होते हैं। लेकिन एक सोशल वर्कर अगर सही उसका सोच है और दूसरों को मदद करने का अगर इरादे से और सही सोच लेके काम कर रहा है, तो उसको मेरे को भी जैसा सहयोग बहुत लोग करते भी हैं। और मैं अकेला मेरा पॉकेट से लेके ये नहीं कर सकता, तो मेरे को बहुत लोग सहयोग भी करते हैं। इससे हाँ ये है कि मैं भी कुछ लगाता हूँ, बाहर से भी कुछ सहयोग उससे चलता है। तो आप जैसे बोले कि डेस्टिट्यूट है, ये है, अभी भी बुल्ला में मेरा एक्सपीरियंस है इतना 22-23 साल के ये सोशल वर्क काम करने में मेरा जो एक्सपीरियंस है, बुल्ला में अभी भी इतना पेशेंट आते हैं कि उनके पास 10 रुपया नहीं, 10 रुपए नहीं होता, 10 रुपया नहीं होता है। वो जाके देख लें, 10 रुपया अपना एक बिस्कुट पैकेट। आपका सर करियर में देख रहा था, उसमें मैंने ये पाया कि आप 6 बार लगातार हवलदार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, ऐसा क्या कारण था कि बार बार आपकी सरकार आपको चुना जा रहा था? आपको क्या लगता है क्या कारण था? मेरा कारण एक देखिए, जिसमें से हाँ हम बोल सकते हैं कि आप एक सोशल वर्क जो करते हैं तो एक सबके बीच में एक अच्छी गुडविल बन जाती है कि हाँ ये एक अच्छा आदमी, इसको वोट मिलना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या लगता है? नहीं ऑब्वियसली वो तो काम है, लेकिन एक जो मतलब आदमी कब वोट देता है। मेरा पुलिस का, मैं यहाँ पर मैं 6 बार प्रेसिडेंट हूँ, उसके पहले सेक्रेटरी था, उसके पहले मतलब 23 साल का मेरा नौकरी का जो करियर है, उसमें मैं 21 साल एसोसिएशन में रहा हूँ। अच्छा, 21 साल टोटल, मतलब मेंबर, जॉइंट सेक्रेटरी करके, और स्टेट का पूरा मतलब पूरा उड़ीसा का 2 बार जॉइंट सेक्रेटरी रहा। और ऐसा भी नहीं है कि मैं लास्ट टाइम जब जीता था तो सबसे ज्यादा वोट से लास्ट टाइम जीता था। अच्छा, मेरा जब से मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ, हाँ कभी तो मेरे साथ कंटेस्ट नहीं हुआ है, तो वन साइड ही मैं जीता हूँ। मैं 3-4 बार, वो जो 6 बार के प्रेसिडेंट के करियर में और 2 साल सेक्रेटरी के करियर में मैं इलेक्शन चैंपियन भी रहता हूँ। अच्छा, आपकी लाइफ में और अगर आगे बढ़ूं तो जैसे मैंने देखा आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी योजनाएं आपने भी स्टार्ट करी थी। सबके ऊपर एक एक करके आएंगे, लेकिन सबसे पहले आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, संबल। क्या है संबल, हमारे दर्शकों को बताइए, इसका क्या काम है और इसके होने से क्या इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी पे, वो जरा बताइए। संबल देखिए, ये तो मेरा मतलब मेरा एक तो दोस्त है, पार्टनर है, सुब्रत पंडा जी। हाँ। तो हम दोनों एक बार आ रहे थे बुल्ला के तरफ से। उससे पहले हम लोग कुछ काम कर रहे थे, मतलब जैसा ब्लड डोनेशन बोलिए, वो फ्लड टाइम में 2009 में जब फ्लड आया तो उस टाइम हम लोग खाना बांटे, वो सब चल रहा था। लेकिन जब आ रहे थे तो एक कुत्ता एक तो आदमी का हाथ को लेके जा रहा था, मतलब कहाँ पर आपका जो अपना ब्रिज है, बुल्ला के ब्रिज जा रहा। तो फिर मैं सुब्रत को बोला, रही कहाँ से लेके जा रहा है, आदमी का तो हाथ है। तो फिर कैसा, फिर उसको हम लोग जब पता लगाए, पहले जो मर जाता था, लावारिस होता है या कोई नहीं ले जा पाता था बुल्ला से, तो लोग लक्ष्मी डुमरी में फेंक देते। अच्छा, तो जब वो फेंक देते थे तो वो बेचारा वहाँ पड़ा सड़ा, कोई उस टाइम तो कोई जानवर भी खा लेते थे। जैसे नॉर्मल जानवरों को फेंक देते हैं रोड साइड, वैसे इंसानों को फेंक देते थे, फेंक देते थे अपनी बुर्ला में, लक्ष्मी डुमरी में। अच्छा, लक्ष्मी, तो वहीं से वो कुत्ता लेकर आए। फिर हम लोग डिसाइड किए, नहीं, एक आदमी जब जिंदा है उसको सब सम्मान कर रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन मरने के बाद उसका जो सम्मान नहीं है, उसको करने के लिए हम लोग लावारिस लाश जलाने के लिए डिसाइड, जो भी आएगा। क्योंकि ये तो हमारी संस्कृति भी कहती है। अगर हमने अगर रामायण देखी होगी तो आपने देखा होगा कि आखिरी जब युद्ध खत्म होता है तो जो रावण के पक्ष में से जो थे, उनका भी अंतिम क्रियाक्रम श्री राम जी ने करवाया कि इनका होना चाहिए। ये तो हमारी संस्कृति कहती है कि कोई भी इंसान अगर है, अगर वो मृत हो जाता है तो उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए। तो इसी जैसे हमारे कस्टम्स में क्या होता है कि अगर किसी के घर में किसी का देहांत हो जाए तो लोग उसके घर में 10-12 दिन जाते नहीं है, उसको छूते नहीं है। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं बहुत सारे कारणों की वजह से। तो ऐसे में जब आप ये चीज स्टार्ट किए, आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। इनिशियल फेज में आपके परिवार वाले आपको पहले मना किए होंगे शायद, या आपके कम्युनिटी वाले मना किए होंगे कि ये क्या कर रहे हो, ऐसे कौन करता है, इसको छुओ मत, इससे दूर रहो। तो ऐसे सब प्रॉब्लम्स आए होंगे, तो उसके बारे में जरा बताइए कि क्या प्रॉब्लम आई थी और आपने उसको कैसे टैकल किया। प्रॉब्लम तो आया है, ऐसा नहीं है। पहले जब शुरू किए, कुछ लोग बोले कि दिखाने के लिए कर रहे हैं, वो तो दिक्कत आता है। कोई भी भला काम है, कोई भी भला काम कोई शुरू कर दे, पहले उसको सुनना ही पड़ेगा। ये दिखावटी कर रहा है, शोबाजी कर रहा है, क्योंकि आज का ऐसा ट्रेंड भी चल गया सर। लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम पे यही कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, करके बस अपना रील्स बना के डालते हैं कि अच्छा लाइक्स मिले उनको। मैं आपको पहले से बोला था,
कुछ लोगों के लिए बाकी लोग बदनाम कुछ हैं। लोग के लिए बाकी लोग बदनाम हाँ, होते हैं। तो हाँ। लेकिन क्या प्रॉब्लम आया बताइए। प्रॉब्लम आया हम्म। कि देखो, पहला तो प्रॉब्लम यह है कि मैं ब्राह्मण आदमी हूँ। ये जो जनेऊ है ना, हाँ। इसको जब भी जाते हैं तब चेंज करना पड़ता है। मतलब किसी के अंतिम संस्कार में आने हाँ, के बाद वो नया तो हमारा आपको धारण करना ट्रेडिशन है, हमारा परंपरा है हाँ हाँ। कि हमको जब हमारा जनेऊ मतलब व्रत हुआ था तो उस टाइम भी बताया गया था कि स्मशान घाट जाने से इसको चेंज इसको करना है। चेंज करना। ये सबसे बड़ा हमको दिक्कत है, लेकिन हम्म। चलो उसमें खुशी है हमको करने में। और जो प्रॉब्लम आया, जैसे आप बता रहे थे कोई छूने के लिए ये नहीं, वो सब देखिए, अगर करना है तो किसका बात सुनना नहीं, वो जो बोलेंगे बोलेंगे। मेरे को बड़ा भाई जो कालिदास बोलता था कि उसका जो प्रेरणा है मेरे ऊपर, घर से मेरे को पूरा सपोर्ट। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। अगर घर घर वाले से सपोर्ट पूरा कर रहे सपोर्ट हैं है। तो कुछ बाहर वाले का इतना फर्क नहीं बाहर पड़ता। वाले कुछ दिक्कत करते थे कि ये कर रहा है, वो कर रहा है। जैसे मैं भोजन भी शुरू किया था। मैं बस पूछने वाला था, आपने एक भोजन एक कार्यक्रम स्टार्ट किया था, उसके बारे में चलिए बता दीजिए। भोजन देखिए, मेरा जब कोविड चला, कोविड टाइम में हम लोग संबल के माध्यम से खाना बांटे, जो लोग मतलब भूखे थे क्योंकि कहीं जाने को, बिल्कुल कोविड में बहुत दिक्कत हुई लोगों को। लॉकडाउन में जो थे बहुत पूरा खाने को 35-40 दिन दिक्कत। हम लोग खाना बांटे, तकरीबन 40-50 हजार आदमी को खाना दिए उधर। तो इसमें आपने स्ट्रीट डॉग, स्ट्रीट एनिमल्स, जो सड़क पे जानवर, उनको भी आपने खाना दिया था। स्ट्रीट जग वो सब लोगों को देते थे, लेकिन ज्यादातर जो लोग थोड़ा गरीब थे, मतलब हैंड टू माउथ के, मतलब लेबर क्लास से, तो लेबर क्लास जो था। हाँ। वो पड़ा पड़ा जाके हम लोग दिए, घर बस्ती घर में जाके, बस्ती जा जाके बस्ती में जाके, कहाँ पर वो म्युनिसिपैलिटी हमको देते थे कि हाँ आपको देना है घुनगुटी पड़ा में। तो इस खाने का खर्चा स्पॉन्सर कौन करता था? वो संभल का हम लोग को पहले मेंबर लोग दिए, फिर दूसरा लोग भी, जब ये मैं बोला ना, मतलब पहला पैसा आपकी जेब से निकला। हाँ, आपको देखकर सोसाइटी ने भी कंट्रीब्यूशन दी। हाँ, आपको बता दूं मैं, उड़ीसा में नवीन सरकार की एक स्कीम है आहार मील, जिसके तहत 5 रुपए में खाना प्रोवाइड किया जाता है हर दिन, जो स्कीम संडे को नहीं होती थी। सर, आपका लाइफ स्टोरी में एक और कंसेप्ट आया था इम्पोर्टेंट स्कीम, जो है आपका परिचय संबलपुर। जैसे आपका स्कीम था भोजन स्कीम, वैसे ही आपने एक परिचय संबलपुर की एक स्कीम आपने खुद से लॉन्च करी। क्या है वो, उसके बारे में जरा बताइए। परिचय मैं लंच नहीं किया हूँ। अच्छा। परिचय एक्चुअली बिपिन बिहारी पंडा, अविनाश मिश्रा और दूसरा कुछ भाई जो हीराकुद के हैं, वो लोग किए, वो लोग किए हैं परिचय। आप फिर उनसे जुड़े? मैं उनसे मिल के काम करता हूँ, क्योंकि हमारा कंसेप्ट पूरा अलग है। उनका कंसेप्ट ये है कि जो मतलब मेंटली डिजेबल्ड हैं, आप देखे होंगे कल मैं हम लोग एक तो उठा के रखे, तो मेंटली डिजेबल्ड जो भी है, वो लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, औरत हो, उनको लेके सही जगह पे रखते हैं उसको ट्रीटमेंट के लिए। तो उनके साथ मैं जुड़ा। परिचय मैं शुरू नहीं किया हूँ, परिचय वो बिपिन बिहारी पंडा बोल के हैं, उन्हीं का ही संस्था है वो। अच्छा। उनसे मैं जुड़ के उनके साथ काम करता हूँ। हमारा भी कभी काम में वो लोग, देखो समाज सेवा एक ऐसा चीज है कि वो भाई कर रहा, मैं नहीं करूंगा, वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कर रहा, मैं अगर ये सब आया तो नहीं होनी चाहिए, ये होता नहीं होता। आपको मिल के करने से जैसे मारवाड़ी युवा मंच ब्लड कैंप में करते हैं, मेरे को बुलाए ना बुलाए कोई मतलब नहीं, मैं वहां जाता हूँ, मैं भी करता हूँ। मैं वो आशीष भाई हो, पराग भाई, किसी को बुलाने से सब आते हैं यहाँ पर। जितने मतलब आप उस जगह ले लो, संबल ले लो, सोशल स्टार क्लब, मारवाड़ी युवा मंच, परिचय, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन मिल के सोशल सर्विस करनी है। सोशल, और संबलपुर से सबसे ज्यादा वही भाईचारा है। जब फ्लड आता है, आप देखे होंगे, पूरा संबलपुर का सब ऑर्गेनाइजेशन मिल जाते हैं, सब मिल जाते हैं, सब के सब मिल जाते हैं, और एक प्लेटफॉर्म में, एक अमरीका के नीचे सब काम करते हैं। वही संबलपुर का खूबसूरती है। सर, 10 साल पहले आपको याद होगा, हीराकुद बोट ट्रेजेडी हुआ था, जहां पर करीबन 30-35 लोग के आसपास में लोग डूब के मर गए थे। वहां पर आपका ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल था? वहां पर हमारा क्या रोल था, उसमें तो पूरा संबलपुर नहीं, पूरा उड़ीसा या भारत के सभी दुखी थे, क्योंकि एक साथ में एक खुशी मनाने गए थे, लेकिन आते समय पूरा एकदम संबलपुर के सब दुखी हो गए। तो वहाँ पर जो 30 से 32 आदमी जो मरे थे, उस दिन मेरे को याद है, हम लोग का रोल ये था कि पहला दिन तो डूब गए, फिर बॉडी निकलने लगा। हम लोग थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, जैसा आपको बता रहा हूँ मैं, कि एक तो यहाँ पर उससे एक और घटना आपको ले पर इमोशनली कैसे मैनेज किया? क्योंकि इतने सारे लोग मर गए, जहाँ छोटे बच्चे भी थे, कोई 3-4 साल के भी थे, कोई बुजुर्ग 50-60 साल का भी था। एक बहुत ही नेगेटिव एनवायरनमेंट था। इमोशनली कैसे अपने आप को मैनेज किया, और आप अपने आप को मैनेज करते हुए सोसाइटी को सर्विस दिया? हम लोग जो डिलीवरी जला के तो एक तो एक्सपीरियंस हो गया है। हाँ। वो देखने से अभी हम लोग को थोड़ा, एक नॉर्मल आदमी देखेगा जैसा फील होगा, हम लोग को उतना आपको नहीं होगा, क्योंकि जहाँ आप 800 डेड बॉडीज का अंतिम क्रियाक्रम कर चुके हो। आपको ये जो बोट डूबा था, उससे पहले एक घटना हुआ था खैरपाली में, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, उसमें 11 लेबर मारे थे। मतलब इंटरसिटी जो मारा था, 11 के 11 मर गए थे।
तो उस टाइम एसपी जो मेरे थे मेरे को बोले कि रामदास तुम तो जानते हो सब, थोड़ा जाके उनको हेल्प करो। तो फिर सौरी पाणिग्राही एक तो यहाँ पर वो भी अच्छा सोशल वर्कर हैं, वो बहुत ही अच्छा सोशल वर्कर, अभी भी हमसे संभल से भी जुड़े हैं। तो उनके साथ मैं वहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए गया और अंदर रह के, ये तो जो बोट में डूबे थे वो लोग नॉर्मल बॉडी, मतलब बॉडी फुल था, कुछ दिक्कत नहीं था, मतलब पानी में मरे हैं। लेकिन वो जो डेड बॉडी, किसी का सिर नहीं है, किसी का पैर उधर चला गया, किसी का मतलब अंदर का जो सब बाहर आ गया, वो डेड बॉडी बहुत फर्क तो और मतलब हाँ वो बहुत भयानक मतलब सीन था। लेकिन फिर भी उस टाइम मैं जा नहीं पाता था, लेकिन सौरी पाणिग्राही के चलते मैं उधर भी घुस गया। वो भी मेरा एक तो मेरे लिए वो मतलब मेरा आदर्श है बोल के कोई बड़ा बात नहीं है, मेरे आदर्श ही हैं। तो उनके साथ मिलके ये काम पहले मैं वहाँ पर मतलब बॉडी लाने के जलाने का अलग है, लेकिन वो डेड बॉडी को वहाँ करना है, बॉडी कटी हुई है, खून निकल रहा है, तो और ज्यादा तो उसको करके फिर ये वहाँ से थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद ये जो डंगाबुड़ी जो हुआ मतलब, तो उनको हमारा रोल ये था कि जो लोग जितना भी बॉडी आया हम सबको पोस्टमार्टम करके उनको परिवार वालों को हैंड ओवर करते। वो जो मतलब सबसे मेरा इतना सोशल वर्क करने में सबसे भयानक अगर कोई दिन था तो वही था। और वो जो आप बोलते हैं मेरा एक तो लड़की था ईशान न्यूटिया, अभी नाम मेरे को नाम है ईशान न्यूटिया, दोनों पर लड़की या कहाँ का लड़की मेरे को नहीं पता। तो उसको मैं पूरा अंदर से पानी के अंदर से लेके आया था और उसको फिर जाके पोस्टमार्टम करके, तो हमारा ये काम था कि 36 मतलब 32 यहाँ का डेड बॉडी, 4 बुर्ला का डेड बॉडी, मतलब 36 पोस्टमार्टम मेरा लाइफ में पहले से हुआ होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ अभी तक 36 एक दिन में पोस्टमार्टम हाईएस्ट उस दिन हुआ है मेरे हिसाब से। तो 32 यहाँ 4 वहाँ के, तो सबका पोस्टमार्टम करके हमको सबको हैंडओवर किए हैं। एक सर न्यूज में एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, आपसे रिलेटेड था, जहां पर एक डेड बॉडी थी और 18 घंटे से वो डेड बॉडी ऐसी पड़ी थी, गांव वाले ने भी उसका अंतिम क्रियाक्रम करने से मना कर दिया। तो ये जो स्टोरी है इसके बारे में जरा बताइए, क्या हुआ था, आपको कैसे पता चला इसके बारे में और आपने क्या किया? ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग अभी कहाँ से कहाँ पहुंचे, कहाँ से कहाँ का मतलब अभी हम लोग यहाँ पर हैं, प्लेन से जाके दिल्ली में 2 घंटा में पहुंच, मेडिकल साइंस पूरा डेवलप हो गया है, बहुत सारा हाँ ऐसा कुछ अभी भी डिजीज है उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं, हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो जो अंधविश्वास बोलते हैं ना, अभी भी भरा पड़ा हुआ है। अच्छा, भरा पड़ा हुआ है। जैसा अभी आप उसका एग्जांपल बता रहे थे कि 18 घंटा पड़ा, वो दूसरा कास्ट से शादी किया है तो मर गया, तो उसको गाँव वाला कोई छुएगा, ये पहला। अच्छा, उससे पहले और एक बार जाओ, वो संभल के हम लोग लाए थे उसको, कुष्ठ रोग बोलते हैं हम लोग, अब कुष्ठ रोग, लेप्रोसी हो गया था उसका। सभी लोग हैं, उसका भतीजा है, उसका घर वाले हैं, उसका जमीन जायदाद सब है, लेकिन फिर भी उसको नहीं छुए वो। अच्छा, तो फिर हम संभल वाले 4 आदमी गए वहां से, धमा के नजदीक वो क्या गाँव मेरे को याद नहीं है, वहां से उठा के लाए और फिर तो मतलब इतना डेवलप होने के बाद कैसे पता चला ऐसा कुछ है? वहां से आदमी लोग फोन करते हैं जब कोई दिक्कत होता है, या तो पुलिस वाले फिर हम लोग को फोन करते हैं कि ऐसा एक तो डेड बॉडी पड़ा है, कोई नहीं कर रहा है, थोड़ा हेल्प करो। अच्छा, हाँ। तो हम जाते हैं और वहां से बुलाए। तो अभी भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मतलब ये जो अंधविश्वास में जो लोग जी रहे हैं, अगर कोई मर गया छूने से आप लोग का, दूसरा मैं वहाँ उनको गाली भी दी कि मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, देखो इसको लेके जा रहा हूँ, मेरा तो कुष्ठ रोग नहीं होगा कि मेरा जाति नहीं चला जाए, और आप लोग का जाति कैसा चला जाए। अभी भी ऐसा बहुत सारा अंधविश्वास पड़ा हुआ है। सबसे निवेदन है ये सबसे दूर रहे। कोई किसी को हेल्प कर देने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, छोटा जाति भी नहीं होता कि बड़ा जाति भी नहीं हो जाता है। हेल्प करने से वो भगवान का आशीर्वाद मिलता है, उस हिसाब से किसी को हेल्प करना ही चाहिए। तो जिस तरीके से आप सोशल सर्विस कर रहे हैं उसमें एक बात यह जाती है कि अगर आपके पास पावर नहीं है ना तो आप कुछ सर्विस नहीं दे पाओगे। मेरे बोलने का मतलब यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, समाज की सेवा बहुत करनी है, बहुत लोगों तक करनी है, लेकिन मेरे पास पावर नहीं। तो अगर मान लीजिए कभी आपको अगर मौका मिले कि आप राजनीति में आए और राजनीति में आके आप ये समाज सेवा करें, तो उसमें आपका क्या विचार है? देखिए, मैं तो ऐसे ही पुलिस से एंट्री होते ही मैं पुलिस का छोटा राजनीति करते आ रहा हूँ। हम लोग हमारा इलेक्शन होता है, सिलेक्शन नहीं होता है, इलेक्शन होता है। जब मैं पहला बार गया था तो मेंबर में भी मेरा वोटिंग हुआ, फिर सेक्रेटरी में वोटिंग हुआ, तो मैं इलेक्शन छोटा राजनीति में छोटे इलेक्शन से आप मतलब, और पूरा उड़ीसा पुलिस का जो ज्वाइंट सेक्रेटरी उसमें भी मेरा इलेक्शन हुआ था, उड़ीसा पुलिस के आदमी वोट दिया। मैं ऐसे राजनीति से जुड़ी हूँ, लेकिन मैं कोई पार्टी बेस अभी मतलब कोई बीजेपी बीजेडी कांग्रेस ऐसा हमारा सोच नहीं है। लेकिन अगर भविष्य में कभी मौका मिले तो ऑब्वियसली मैं जाना चाहूँ। सर, इस आपके इस जर्नी में, टोटल जर्नी में, चाहे वो आपका पुलिस की सर्विस हो या आपका सोशल वर्क हो, इसमें सबसे चैलेंजिंग आपके लिए कौन सा टास्क था? कोई एक ऐसा इवेंट बताइए जो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था,
सिचुएशंस बहुत ज्यादा अनफेवरेबल थी, जिसमें से एक आपने बताया हीराकुद वाला, आपने इंसिडेंस बताया, उसी तरह से कोई एक ऐसा इंडिविजुअल केस जो बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लमेटिक लगा, दिक्कत बहुत ज्यादा आई, लेकिन आपने उसको किया, सबसे मेमोरेबल और चैलेंजिंग? देखिए, जब डेड बॉडी भी एक तो चैलेंजिंग ही था, क्योंकि उसमें चैलेंजिंग ये है, एक तो डेड बॉडी कैसे मरा है हमको नहीं पता, किस डिजीज में मरा है हमको नहीं पता है, और कहाँ पर उसको मतलब उससे कुछ हमारे ऊपर कुछ दिक्कत होगा क्या। कोविड में ऐसा हुआ होगा? हाँ, कोविड में देखिए, कोविड सबसे इंटरेस्टिंग तो वही है। हाँ, कोविड में जब डेड बॉडी आता था तो कोविड में 2 टाइप का डेथ, एक कोविड एक नॉन कोविड। और उस टाइम मैं देखा हूँ बेटा बाप का लाश नहीं उठाया, ये हम लोग देखे हैं, कलयुग देखे हैं हम। लेकिन कुछ ऐसा भी बेटे हैं जो बाप माँ के लिए मर जाएंगे, लेकिन उनका मतलब दोनों तरफ देखे, ऐसा नहीं है कि सब ऐसा है, बिल्कुल नहीं। इसीलिए दुनिया चल रहा है, मतलब धर्म भी है और अधर्म भी है, इसीलिए दुनिया चल रहा है ना। तो हमारा क्या चैलेंज था, वो कोविड से मरा या नॉन कोविड पता नहीं, अननोन आएगा तो लोग कर पे नहीं पाएंगे, तो पुलिस हमको जब हैंड ओवर करेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, कोविड हो नॉन कोविड हो, लाओ और जला। और आपको बता दूं, मैं कोविड वो तो भगवान समलेई माँ का मेरे ऊपर आशीर्वाद, मेरा दोस्त सुब्रत को ही कोविड हुआ था। अच्छा। तो उसको मैं गाड़ी में बिठा के लिया, हॉस्पिटल गाड़ी में बिठा के लिया, फिर हॉस्पिटल से लाया, फिर हॉस्पिटल लिया, उसको एडमिट किया। उसमें घर वाले प्रॉब्लम नहीं की कि उसको कोविड हो गया, उसके साथ क्यों जा रहा है? हाँ, नहीं, सुब्रत के लिए मेरे को कोई बोलेंगे भी नहीं, और कोई बोलने से भी मेरा माँ बाप कोई बोलेगा भी तो मैं नहीं मानूं। सुब्रत के लिए कोई बोलेगा तो नहीं मानूंगा, तो उसको लेके भी गया। लेकिन आपको ये ताज्जुब होगा कि मेरे को कोविड हुआ ही नहीं, आज तक नहीं हुआ, एक बार भी नहीं हुआ। इसमें सर देखिए, आप तो चलिए पुलिस थे तो आपको इतना दिक्कत का सामना शायद ना करना पड़ा हो, बट अगर आम पब्लिक से आप लोग हैं या मैं हूँ, हम लोग अगर किसी डेड बॉडी को ऐसे देखें और अगर हम उसका अगर करना चाहें तो हम डरेंगे। क्यों? अगर हम उसके पास गए, उसको डेड बॉडी के पास अगर हम खड़े भी रह गए तो उस समय लिटिगेशंस, कोई पुलिस वाला आ जाएगा, भैया किसकी बॉडी है, क्या बॉडी है, क्वेश्चन आंसर होगा, हमको जाना पड़ेगा, आपने कोई इसका मर्डर कर दिया, आपने इसको मार दिया, ये एलिगेशन लग जाएगा, कोर्ट कचहरी होगा। इतना ये सबसे बचने के लिए हम उसमें फिर नहीं पड़ना चाहिए। ये आम जनता का ये चीज है, तो इससे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? आप एक राय, एक सही दिशा बताइए कि एक आम जनता, एक आम पब्लिक भी अगर ये अच्छा काम में अगर इन्वॉल्व होना चाहे तो वो कैसे हो सकता है, ताकि उसको ये सब चीज का दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, तभी वो आगे आएगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले तो मैं संभल का आपको बता दे रहा हूँ, हम लोग ऐसे बॉडी नहीं जला सकते। देखिए, कोई लावारिस है, मर गया, तो हम उसका अथॉरिटी नहीं है। हमको हैंडओवर कौन करेगा? टोटल लॉ के हिसाब से जितना उसका कार्रवाई है, पहले पुलिस उसको लेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, उसको 72 आवर्स फ्रीजर में रखेंगे कि कोई उसका शायद परिचित आ जाए। फिर उसके बाद मीडिया के माध्यम से वो किया जाता है कि कोई है तो ले लो। अगर उसके बाद कोई नहीं आता है, पुलिस हैव टू पावर टू डिस्पैच, उसके बाद पुलिस के ऊपर आता है। फिर पुलिस तो हमको पूरा रूटीन एक तो देते हैं कि ऐसा एक तो डेड बॉडी है, उसको संस्कार करना। तो हम लोग पोस्टमार्टम सेंटर से लाइक करते हैं। ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट डेस्टिट्यूट, मतलब जिसका जैसे बताया, जिसका उसका वो पिताजी है, उसका वो बेटी गुजर गई है, वो हमको लिख के दे रहा है कि मैं गरीब आदमी, मैं नहीं कर सकता सहयोग, वो खुद लिख के दिया। और हम उसमें ये भी लिखाते हैं कि संबल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ दाह संस्कार में हेल्प कर रहा है, दूसरा किसी के लिए हम लोग दायी नहीं रहे। तो कौन मर्डर हो गया, क्या होगा, उसमें कोई हमारा कोई नहीं। और जो रहा, आप जो बोल रहे हैं, जो अभी पुलिस का मतलब जो प्रॉब्लम आता है कि कोई क्वेश्चनरी होता है, अभी आपको एक तो बता दे रहा हूँ, गवर्नमेंट का तरफ से तो बहुत ही अच्छा मतलब स्कीम निकला है, गुड समरिटन। अभी मैं पाया था, मतलब आरटीओ की तरफ से मेरे को 2000 रुपया भी दिए और सम्मानित। वो आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकते है, इसको जानकारी होना चाहिए। कोई अगर एक्सीडेंट हो जा रहा है तो आप उसको वहां से उठाओगे, हॉस्पिटल लाओगे, तो आप बन जाओगे गुड समरिटन। और आपको 2000 रुपया भी दिया जाए, लेकिन उसको जानना बहुत आदमी नहीं जानते। इसके अलावा कोई और इवेंट जो आप चाहते हो हम डिस्कस करें? हाँ, ब्लड के बारे में दो इवेंट और आप बता रहा हूँ। ब्लड और सिकिल सेल थैलेसीमिया मेरा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मेरा लाइफ का एक तो ड्रीम है, उसको मैं करना चाहता हूँ। और सही, मैं कॉलेज, आप मेरा देखे होंगे, मैं कॉलेज, बहुत सारा कॉलेज जा चुका हूँ अवेयरनेस के लिए पढ़ा था। उसमें सिकिल सेल थैलेसीमिया, ब्लड डोनेशन, ये सब बारे में है। तो मेरा जो मेन प्रोजेक्ट है थैलेसीमिया। देखिए, थैलेसीमिया के बारे में मैं जितना अभी तक सर्वे किया हूँ, जितना कॉलेज में गया हूँ, आप एम्स कॉलेज, हीराकुद, अभी समलेश्वरी कॉलेज हुआ, जहाँ भी गया हूँ, 95% लोग थैलेसीमिया के बारे में नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते। और थैलेसीमिया और सिकिल सेल दोनों के बारे, सिकिल सेल के बारे में, सिकिलिन जैसे जानते हैं कुछ 50% से ज्यादा लोग जानते हैं, क्योंकि वो बहुत सारा अंदर में है, वो लोग कुछ जानते हैं उसके बारे में। लेकिन थैलेसीमिया के बारे में 95% लोग नहीं। दोनों के बारे में बताइए, सिकल सेल क्या है, थैलेसीमिया क्या है, हमारे पब्लिक को बताइए एक समरी में क्या चीज है। सिकल सेल और थैलेसीमिया दोनों ही माता पिता से बच्चा या बच्ची को आता है। दोनों, सिकल सेल, थैलेसीमिया दोनों। अगर जैसे सिकल सेल मान लो, सिकल सेल 2 प्रकार का डिजीज है, ट्रेट और डिजीज। अच्छा। सिकल सेल 2 प्रकार। ट्रेट क्या है?
अगर माता और पिता में से कोई एक ट्रेड होगा और दूसरा नॉर्मल होगा तो बच्चा नॉर्मल भी हो सकता है, ट्रेड भी हो सकता है। और माता और पिता दोनों अगर ट्रेड हैं तो 50% चांसेस बन जाता है वो डिजीज हो। 25% ट्रेड होगा, 25% नॉर्मल। ट्रेड मतलब जो दो टाइप का डिजीज है। ट्रेड मतलब थोड़ा कम उसको दिक्कत होगा, उसको ब्लड ये लगेगा, जो जितना उसका उम्र बढ़ते बढ़ते जाएगा थोड़ा उसको एज यूजुअल नॉर्मल लाइफ रहेगा, लेकिन उसको एक तो डिजीज है। लेकिन अगर डिजीज होता है तो उसको बहुत तकलीफ होगा, उसका पेन मतलब सीवियर पेन होता है, ब्लड रेगुलरली लगता है, और ये माता पिता से ही आएगा। इनको फ्रीक्वेंटली जरूरत पड़ता है थैलेसीमिया वाले पेशेंट को ब्लड? अभी सिकल सेल बारे में बता रहा हूँ, इसका थैलेसीमिया बता रहा हूँ। तो अगर इसके बारे में सही जागरूकता, अभी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सब पूरा सीरियसली लगे हुए हैं, मेरे को लगता है इसमें हो जाएगा। लेकिन जो थैलेसीमिया जो मेरा मेन प्रोजेक्ट, इसमें अभी गवर्नमेंट को भी और बहुत सारा करना है, क्योंकि थैलेसीमिया मेरे पास प्रूफ है। सिकल सेल में क्या होता है, ब्लड आपका रहेगा लेकिन वो सिकल से दा जैसा रहेगा, मतलब दा आपको मैं बता नहीं सकता हूँ, दा जैसा मतलब आधा जैसा रहेगा सिकल सेल ब्लड का। लेकिन जो थैलेसीमिया पेशेंट है उसका ब्लड ही क्रिएट नहीं होगा। अच्छा, वो दूसरा ब्लड से जिएगा। अगर दूसरा कोई ब्लड मतलब वो पॉजिटिव पेशेंट है तो कोई ब्लड देगा वो कोई, तभी वो बच पाएगा, नहीं तो नहीं। तो उसको रेगुलर 2.5 मंथ से लेके वो मरने तक 25 से 30 या 35 साल में उसका डेथ होगा, क्योंकि ब्लड लेते लेते आयरन बढ़ेगा, दिक्कत होगा। मेरे पास प्रूफ है, यही संबलपुर का, मैं दूसरा का जगह का नहीं बता। 2 बच्चों का आपने दिया था, मैंने पढ़ा था। मैं लिया हूँ, उनको गोद लिया हूँ, मैं उनका नहीं बता रहा हूँ। यहाँ संबलपुर में एक तो लड़का है धनुपाली में, उसको 700 से ज्यादा ब्लड, 700 यूनिट। आप सोच सकते हो कितने समय में? हाँ, वो अभी उसको 22-23 साल हुआ है। और कितने दिन में फिर से लगता है? हर 15 दिन में 1 ठो 2 ठो। हर 15 दिन में 1। धनुपाली में और एक लड़का को लगता है महीना में 4 ठो। एवरी वीक प्रूफ्ड है, ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ्ड है। और इसके बारे में 95% आप जाओ पूछो थैलेसीमिया पता ही नहीं पता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी नहीं पता था। नहीं पता था। और बता रहा हूँ आपको, और एक चीज आपको बता रहा हूँ, देखो थैलेसीमिया में कोई सेम है, ये भी जेनेटिक है। माता पिता मैरिज करेंगे, अगर माइनर थैलेसीमिया माइनर पार्टनर दोनों अगर रहेंगे तो जो उनसे बच्चा या बच्ची होगा उनको 50% चांसेस मेजर होगा। अच्छा, अब मेजर को लगता है ये सब, माइनर को नहीं लेगा। माइनर एज यूजुअल रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि ये माइनर है। माइनर जो होगा थैलेसीमिया, बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा कि माइनर पेशेंट है, उसको ब्लड नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा। बट मेजर वाले को बहुत दिक्कत, मेजर वाले को 2.5 मंथ से शुरू हो जाएगा ब्लड। इमेजिन कर सकते हो 700-800 ब्लड लगेगा एक को। हम लोग एक ब्लड ठीक करने में हमको दिक्कत हो जा रहा है। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसको कैसे पूरा दूर किया जाए। इससे ब्लड का भी बहुत आपको बता रहा हूँ। मैं 2 बच्चे को, मेरा जो पपुन बारिक है, मैं उनको अडॉप्ट किया हूँ, वो भी थैलेसीमिया पेशेंट। मार्च 2020 को उनसे मेरा मुलाकात, उनका मम्मी वहाँ कोविड लॉकडाउन चल रहा था तो वो बुल्ला में रो रहे थे। हमारा ब्लड का काम रोज चल रहा था, मैं जाता था करता था, तो उनसे रो रहे थे, क्या हुआ, नहीं मेरा बच्चा को ब्लड नहीं मिलेगा, वो मर जाएगा। मैं कौन सा ग्रुप है, नहीं ओ पॉजिटिव और एक तो बी पॉजिटिव। तो फिर मैं उनको ब्लड दिया। उस दिन से मैं बोला कि आज से तुम्हारा जब भी ब्लड देने आओगे बरगढ़ से, यहाँ आपका खाना पीना प्लस ब्लड जब तक मैं हूँ वो आपका मैं ही करूंगा। उस दिन से करते आ रहा हूँ। मेरे हिसाब से 72 एक सिपुन को दिया है, पपुन को 70 या इतना कुछ, 70 टाइम्स मतलब उनको लगा है। हाँ। ब्लड बैंक में रहता है तो मैं रिक्वेस्ट करके दे देता हूँ, नहीं रहता है तो मैं किसी को भेजता हूँ। और मैं भी दिया हूँ। हाँ। उनको एक बार मैंने देखा था, 1-2 बार मैं भी ब्लड दिया हूँ। तो ये एक तो हर एक को जागरूक होना पड़ेगा, हर एक को जानना पड़ेगा, और सरकार को भी, गवर्नमेंट को भी इसमें सीरियसली करना पड़ेगा। क्यों बता रहा हूँ आपको, अभी ब्लड के बारे में जो बोल रहा था मैं, ब्लड अभी उड़ीसा में लास्ट ईयर 2022 का मैं बता रहा हूँ, 23 का मेरे पास अभी नहीं आया। 5,04,964 यूनिट का ब्लड चाहिए था टोटल उड़ीसा में जितने भी है। तो वो जो 5,0964, आपको मैं पूरा एग्जैक्ट फिगर इसमें नहीं बता सकता, लेकिन टेंटेटिव एज ऑन एवरेज 10,000 बच्चे हैं थैलेसीमिया, एज ऑन एवरेज 4 बच्चे उड़ीसा में। अगर 10,000 हैं तो एवरेज आप 2 ब्लड लीजिए जी, एक महीना में 2 ब्लड लीजिए। कितना हुआ महीना का? 20,000। साल का कितना हो गया? 2,40,000। 5,04,000 से 50% ब्लड ये लोग ले रहे हैं, ये लोग ले जा रहे हैं। अगर मान लो हम लोग सबको अवेयरनेस करके इसको, अगर हम जो लोग ले रहे हैं हाँ, वो लोग लेंगे, लेकिन इसको अवेयरनेस 2 साल 3 साल 5 साल का अगर टारगेट, या 2030 तक, जैसे मोदी सर बोल रहे हैं 2047 में हम लोग विकसित भारत, वो सब जो टारगेट है, इसको भी अगर 7 साल का, अगर अभी 24 हुआ 30 तक, मेरा टारगेट 30 तक, इसको मैं कुछ करूं ना करूं, लेकिन थैलेसीमिया को दूर करने के लिए जहां तक जाना पड़े, जो करना पड़े, मेरा ये सिद्धांत है, मैं उसको करूं। हर
कॉलेज, अभी मेरा 4-5 कॉलेज हो गया है, हर कॉलेज में जाऊंगा, क्योंकि अभी Awareness create अभी करना किसको है। अवेयरनेस करना पड़ेगा? जो आगे शादी करेगा। जो आगे तो शादी कौन करेगा? अभी कॉलेज Youth, जो youth है। यूथ है, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको अगर ये हो गया और वो लोग भी इसमें जुड़ गए तो इजी हो तो हो जाएगा। जाएगा। और मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अभी लेटर करूंगा स्टेट गवर्नमेंट सबको, इसको हटाने के लिए, इसको दूर करने के लिए, और ये अवेयरनेस के माध्यम से ही होता है। वो तो बढ़ेगा। मेरा जितने भी व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि थैलेसीमिया के बारे में अवेयरनेस के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनमें अवेयरनेस आए और वे लोग भी आगे आकर बढ़ चढ़कर इस चीज़ में हिस्सा लें। और कहीं भी कोई अगर थैलेसीमिया के बारे में अवेयरनेस करवाना चाहते हैं, कोई कॉलेज हो, कोई कम्युनिटी हो, तो बेझिझक मेरे को फ़ोन कीजिए, मैं अफसर से टाइम कांटेक्ट देके मैं कीजिए। जाके वहाँ अवेयरनेस करने के लिए रेडी हूँ। और आप लोगों को सबको भी इस माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सभी इस थैलेसीमिया को दूर करने के लिए मेरे साथ जुड़िए, और आगे जो भी हो जाए थैलेसीमिया गवर्नमेंट को माध्यम से, पब्लिक के माध्यम से, सबके जितने समाज सेवी हैं, जितने अनुष्ठान है, सबको लेके इसको मेरे को करना है। और थैलेसीमिया मुक्त उड़ीसा, थैलेसीमिया मुक्त भारत, मेरा ये लक्ष्य। तो सर, अब लास्ट में एक समरी करते हैं। आप अपने लाइफ से जो आपने सीखा, उससे हमारा जो आज का यूथ है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो जरा दे दीजिए। मैसेज ये है, परोपकाराय स्वर्गाय परोपकाराय नरक। मतलब देखिए, हर आदमी का पैसा नहीं होता, हर आदमी के पास पैसा नहीं होता, लेकिन उसका जो सोच है, अगर दूसरा किसी के लिए करने के लिए चाहेगा तो भगवान कहीं से ना कहीं से उसको जुगाड़ करके देगा। ये मैं हर युद्ध को बोलता हूँ। अगर आप, लेकिन वो सही सोच हो और परोपकारी कार्य हो। ऐसा नहीं है कि वो घर में ले जाएं तो भगवान नहीं आएगा, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं, आज नहीं तो कल। जो लोग, मैं संबलपुर में प्रूफ भी है, जो लोग कुछ दिन करते हैं वो फिर वीडियो फोटो डालते हैं, लेकिन 2 महीना बाद वो कहाँ रहते हैं पता नहीं। तो उससे बचिए, परमानेंट जो काम करिए, जो दूसरों का भला हो, दूसरों को मदद कर सके, वो काम करिए। और अभी तो मैं ब्लड के बारे में, ब्लड का जो अभी शॉर्टेज भी चल रहा है, सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सभी ये ब्लड के जो आंदोलन है इसमें सभी जुड़िए। इसमें जैसे उसर का सुधीर दा हैं, ये सुब्रत पंडा है, कि भालू अविनाश, ये सोशल स्टार्टअप, जो लोग भी इसमें जुड़े हैं, ये लोग से सब, इतने लोग खाली करेंगे बोल के मालूम है, सबको करने के लिए आगे आना पड़ेगा। और ब्लड कभी भी जाके देखो, जिसको अगर ब्लड देके अगर बच जाता ना, वो जो शांति है, वो जो आशीर्वाद है उनका ना, वो मैं आपको बोल नहीं सकता। मेरे को पता है, उनका आशीर्वाद कभी खाली नहीं आता। वो भगवान जो बोलते हैं ना, भगवान करता, भगवान नहीं करता, भगवान कुछ लोगों के माध्यम से कराता है। तो जो लोग भी करते हैं उनको सहयोग करिए, और आप लोग भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो खाली रामदास कर लेगा, कि सुधीर पुजारी कर लेगा, सुब्रत, ऐसा नहीं है। आप लोग भी सब कर सकते हो, 100% कर सकते हो। बस आपका इच्छा शक्ति होना चाहिए, दूसरों को मदद करने का वो आपको आग्रह होना चाहिए। तो सभी को मेरा रिक्वेस्ट है, कुछ भी करो। ऐसा नहीं है कि खाली ये ब्लड का काम, कोई डेरवे, वो समाज सेवा नहीं है। अगर आपका घर का बिजली भी ज़्यादा जल रहा है, अगर आप उसको कम कर रहे हो तो वो भी समाज सेवा, समाज का लगेगा। अभी हाल ही में मैं एक तो पढ़ रहा था कि अपना भारत में कितना, एक आदमी के लिए जस्ट 15 या 20 तो खाली पेड़ बचा है, बाकी तो जब बारिश का सीजन आएगा उसमें आप वो पेड़, कुछ भी समाज के लिए कर सको तो करो। और सभी, ऐसा नहीं है कि सभी धन के बदले किया जाएगा, धन ना होने से भी बहुत सारा काम है, वो भी करो। और करके देखो, रक्तदान करके देखो, अच्छा लगता है। दूसरों का मदद करके देखो। जो आत्मा को समझ, पहले से भी बोला हूँ कि अगर दूसरों को कभी मदद करके घर में आओ, वो जो आपके मुस्कुराहट रहेगा ना कि आज कुछ किया हूँ, उससे बढ़ के करोड़ों का कोई आपको दे दे, उससे नहीं मिलेगा। तो आप सभी, खास करके युवा को मेरा निवेदन है, ये ब्लड के काम में आप लोग जुड़िए, किसी को मदद कर सकते करिए। और सबको लास्ट में मेरा रिक्वेस्ट है, मैं जो थैलेसीमिया के बारे में मेरा जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि वो बहुत ही, मेरे को पता है भैया, आप कभी भी मेरे साथ चलिए, मैं थैलेसीमिया पेशेंट से आपको मिला दूंगा। वो मम्मी पिताजी को सलूट है, जो एक बच्चे के लिए हम लोग एक ब्लड ढूंढने में लग जाता है, जो हर महीना 2, 3, 4 ब्लड, या साल में 40 वर्ष 30 ब्लड जो दे रहे हैं, उन लोगों को सैल्यूट है। तो उससे कैसे समाज को बचाया जाए, उसमें आप लोग मेरा सहयोग करिए। आगे का दिन में इसको जैसे करके भी थैलेसीमिया मुक्त उड़ीसा, थैलेसीमिया मुक्त भारत बनाना है, इसमें मेरे को सहयोग कीजिए। और मैं भाई जो मेरे को बुला के मेरे माध्यम से कुछ लोगों को इंस्पायर करने के लिए जो चेष्टा किए हैं, उनको, और उनका टीम भाई भी और एक तो बैठे हैं उधर, आशीष भाई मेरे को इसके बारे में खबर दिए थे, उनको
बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मेरे माध्यम से अगर किसी का कुछ मैं कर सकूँ तो सबको धन्यवाद। और एक ठो लास्ट में मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो 20-22 साल का मैं काम किया, तो मैं डेड बॉडी अभी एक ठो मैं शुरू किया हूँ, शिशव बंधु बोल के, मैं मेरा दोस्त लोगों के साथ मिलकर शिशव बंधु अनुष्ठान तो नहीं है, लेकिन उसको इसलिए शुरू में किया क्योंकि जब एक आदमी मर जाता है तो बेचारा ऐसे ही दुखी रहता है। कोई उसका मर गया तो उसको, उसका जितना परिवारजन है दुखी रहते हैं, उसको फिर दुखी रहने के साथ उसको कैसे सत्कार किया जाए उसमें चिंता रहता है। तो इसलिए मैं संबलपुर में शुरू किया हूँ कि अगर कोई किसका गुजर जाता है तो शिशव बंधु 3 ठो नंबर में दिया हूँ, उसमें फ़ोन करेंगे तो राजघाट में जो जो चीज़ लगता है, जैसे गाड़ी डेड बॉडी ले जाने के लिए गाड़ी, किरोसिन, लकड़ी और पंडित, पूजा सामान जो जो लगता है वो सब वहाँ रेडी रहेगा। सिर्फ एक फूल सिंगल कल में एवरी सोल्यूशन वो एक तो मैं किया हूँ। तो जिसको उसको ज़रूरत पड़े, भगवान करे तो किसी को ज़रूरत ना पड़े, लेकिन प्रकृति है, मतलब जातों से ध्रुव मृत्यु, जन्म लिए हैं तो मृत्यु होगा ही होगा। तो रोज का संबलपुर में हमारा एवरेज 6-7 लाख जलता है, तो अगर आप लोग उसमें भी फ़ोन करेंगे तो हम लोग सहयोग करने के लिए यहाँ पर आए, अपना कीमती समय निकाल के। बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला हमको, और एक प्रेरणा मिली है कि हमें भी समाज के लिए कुछ कर गुजरना है। तो सर थैंक यू सो मच, फिर से एक बार आप यहाँ पर आए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चाहते हैं ऐसे ही और अच्छी पर्सनैलिटी के साथ हम और इंटरव्यू लें और उनके बारे में आपसे रूबरू कराएं, आपको बताएं उनके बारे में, तो अगला गेस्ट कौन होगा उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे उनके साथ हम आपकी बातचीत कराएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।